मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, माई बांध के अंदर हमारे टापू हैं, बताते हैं 100 टापू हैं, उनके माध्यम से भी हम यहां पर्यटन को बढ़ावा देने का काम हमारी सरकार करने वाली है। यही नहीं मित्रों, आज मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अब तक यहां हमारे बांसवाड़ा के अंदर इस योजनाओं का लाभ भी बड़े स्तर पर हमें मिला है। मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में अगर बात करूं तो राजस्थान कई योजनाओं में देश में पहले नंबर है। अब तक प्रदेश में 9,468 स्थानों को यह यात्रा हमारी गई है, आज तक कवर किया है। उसमें 1,81,00,000 लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। इसमें अधिक लोग हिस्सा ले चुके हैं। इस मामले में हम देश में पहले नंबर हैं। हमारे शिविरों के माध्यम से 8,21,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड बनने का हमने इन यात्राओं के माध्यम से किया है। हमारे 8,21,000 किसान क्रेडिट कार्ड इन यात्राओं के माध्यम से बने हैं। पीएम उज्ज्वला योजना का हमारा हम पहले स्थान पर हैं। यहां 71 लाख शिविरों में टीबी जांच का इलाज हमारे इस कैंपों के माध्यम से हुआ है। यही नहीं मित्रों, स्वास्थ्य जांच में हम पहले नंबर पर हैं। पीएम सुरक्षा योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना में प्रदेश भर में हम देश भर में हम दूसरे स्थान पर हैं। बांसवाड़ा की अगर मैं बात करूं, अभी तक यहां 286 शिविर लगे हैं। 3,70,000 लोगों ने इस कैंपों के माध्यम से हिस्सा लिया है। 1,68,000 लोगों के स्वास्थ्य की जांच हमारे बांसवाड़ा जिले में हुई है। 1,28,000 से ज्यादा टीबी की जांच इस बांसवाड़ा के अंदर हुआ है। करीब 1,40,000 आयुष्मान कार्ड इन शिविरों के माध्यम से बने हैं। करीब 44,000 किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का काम इन शिविरों के माध्यम से किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे हर शहर में, हर गांव में ये यात्रा हमारी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि कोई भी व्यक्ति हमारी योजना के लाभ बिना रहे नहीं। मैं आपको एक और याद दिलाना चाहता हूं मित्रों, गरीबी के नाम पर लगातार कई सरकारें आपसे वोट मांगती रहीं। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आजादी के बाद से गरीबी हटाओ का नारा लग रहा था, लेकिन वो गरीबी तक वो उनकी सुविधाएं कोई नहीं पहुंच रही थी। वो मात्र एक जुमला था। वो जुमले के माध्यम से आपका वोट लेते थे। हर साल यही कहते थे जब आते थे कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी एक एक योजना को नीचे तक पहुंचाने का काम किया, और नीचे तक पहुंचाने के काम नहीं किया। पहले कोई योजना कुछ आती थी तो उनमें कट होता था, कटमार का चलता था। उस कटमार्का को भी बंद करने का काम किया देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, नल से जल योजना हमारी सरकार दे रही है, लेकिन मैं पिछली सरकार की कहना चाहता हूं, जब 2200 करोड़ रुपए का पैसा केंद्र सरकार से आया था, मात्र 300 करोड़ रुपए लगाने का काम इन्होंने किया है। यही नहीं, हमने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के नाम से हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया। हमने जो पात्र व्यक्ति है उसको आवास देने का काम किया। हमने मुफ्त शिक्षा देने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया। आयुष्मान भारत कार्ड देकर के हम 5 लाख नहीं 25 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री सड़क योजना में करने का काम हमने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार केंद्र में भी सरकार है और राजस्थान में भी आपने हमारी सरकार बनाई है। हमारी डबल इंजन की सरकार है। हमने जो आपसे वायदा किए हैं निश्चित रूप से उन वायदों को भी हम पूरा करेंगे।
गरीब की उन योजनाओं को भी हम पूरा करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बागड़ की भी बहुत चिंता है। जैसा मैंने कहा, पर्यटन के साथ भी हम बागड़ को जोड़ेंगे, रेल लाइन से भी हम जोड़ेंगे, हाईवे से भी हम जोड़ेंगे, और जहां इस तरह के हमारे युवाओं को रोजगार मिले, इस जगह उद्योग से भी हम जोड़ने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार आपको कहना चाहती है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि हमारी सरकार संकल्पबद्ध है, क्योंकि हमारा प्रण अंत्योदय है। हम अंत्योदय को लेकर के चलने वाले लोग हैं, और हम जानते हैं कि बागड़ से लोगों ने वोट तो लिया है, लेकिन काम नहीं किया। ये आपकी डबल इंजन की सरकार इस बागड़ की स्थिति बदल करके दिखाएगी, तकदीर बदल के दिखाएगी। हमारा जो युवा भटक रहा है, हम उस युवा को भटकने नहीं देंगे। हम उसको यो रोजगार संचित कराएंगे, उसका शिक्षा दिलाएंगे, उसको चिकित्सा दिलाएंगे, नए नए इंस्टीट्यूट में उनको ले जा करके उनको शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि मुझे पता है यहाँ का युवा बहुत टैलेंट है, बहुत होशियार है। हमारी माता बहनें काम करने में सक्षम हैं। हम राजीविका के माध्यम से, हमारी प्रधानमंत्री योजनाओं के माध्यम से, आपने देखा होगा, अभी बहनों को हमने चेक दिया था। हमारी बहनें जिस मुस्तैदी के साथ काम में लगी हुई हैं, वो ग्रुप बना करके उन्होंने काम लिया है। यहाँ का वन क्षेत्र है, औषधि क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भी आयुष डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के हमारी सरकार काम करेगी, क्योंकि यहाँ वन का क्षेत्र है। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां, दवाई हैं, उनको भी बढ़ाने का काम किया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार इस बागड़ के विकास के लिए, इस आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित है, और हम यहाँ विकास करेंगे, और ऐसा विकास करेंगे कि बागड़ में लोग आएंगे कि बागड़ की स्थिति कितनी सुधार में है, और बागड़ को एक अच्छा प्रदेश बनाने का काम करेंगे। अच्छा, एक ऐसा माहौल होगा बागड़ में कि जो कहेंगे कि हाँ, बागड़ का अच्छा हमको का सरकार ने करके दिखाया है। बागड़ हमारा बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका, इसको अग्रणी बनाने का पूरा काम करेंगे। हमारी सरकार पूरी तरह से इस ओर काम करेगी। यही नहीं मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार को आज ठीक 1 महीना हुआ है, लेकिन हमने जो आपसे वायदे किए, उन यहाँ के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करेंगे। आप सभी ने इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।